आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी पीटी की तैयारी के संबंध में। बहुत सारे स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं, उनको परिवार में मार्गदर्शन नहीं मिलता है और अन्य मार्गदर्शन नहीं मिलता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और आपका सबसे बड़ी बात है, यदि सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करते हैं तो आपका बहुत बेशकीमती समय समाप्त हो जाता है, बहुत मतलब फिजूल में चला जाता है। तो सबसे पहले जो बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं या करने के इच्छुक हैं, उनको सबसे पहले यह काम करना चाहिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए सिलेबस को आप देखें। सिलेबस यह पता चला कि क्या क्या पीटी में किस किस पेपर से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सिलेबस में आप देखेंगे कि आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, दूसरा पेपर पढ़ना है इंडियन पॉलिटी, फिर तीसरा पेपर पढ़ना आपको है इंडियन इकोनॉमी, फिर आगे पढ़ना आपको है जनरल साइंस, तो पहले ही इंडियन हिस्ट्री पढ़ना आपको है पीटी के लिए, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, फिर जनरल साइंस पढ़ना है, फिर अगला पेपर आपको पढ़ना है ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर आपको देखना है बिहार से रहता है क्वेश्चन, फिर आपका मैथ रहता है। तो इन सारे पेपरों से आपको पीटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन की संख्या होगी, आपका टोटल क्वेश्चन होंगे 150 और टाइम आपको दिया जाएगा 2 आवर्स आपका। तो सबसे पहले आप जो भी तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो सिलेबस का अध्ययन सही से करें कि क्या बीपीएससी के द्वारा सिलेबस दिया गया है, और जो सिलेबस दिया गया है बीपीएससी में वो आपको बतला चुके हैं। कि इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, आपको इंडियन पॉलिटी से रहेगा, इंडियन इकोनॉमी से रहेगा, जनरल साइंस से रहेगा, उसके बाद आपका बिहार से रहेगा, फिर रहेगा मैथ रहेगा। इन सारे पेपरों से क्वेश्चन रहेंगे आपको। तो सिलेबस देखने के बाद अब दूसरा काम आपको करना है दूसरा काम करना है क्वेश्चन देखना आपको।
सिलेबस के बाद आपको देखना है क्वेश्चन। बीपीएससी में क्वेश्चन आपको 150 दिए जाएंगे। दूसरा, इसमें टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स। तीसरा, इसमें निगेटिव नहीं है आपको, निगेटिव इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन आपको रहा, मतलब सभी पेपर से मिला करके 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन को हल करना है कितना देर में? 2 घंटे में आपको। साथ में इसमें एक अभी भी बीपीएससी में निगेटिव नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब उसके बाद अब देखिए आगे चीज आपको देखना है इसमें कि किस किस, अब क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए। अब अगला पड़ाव आपका है क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है आपका, अर्थात क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट से अधिक पूछे जा रहे हैं। तो पहला चीज आप यह काम करें, क्वेश्चन ट्रेंड को देखने के बाद पहला आप बैलेंस तैयारी करें, मतलब सभी पेपर को बराबर वेटेज दे, बराबर महत्व दे, अर्थात आपका संतुलित तैयारी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस पर अधिक फोकस कर रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है पेपर हिस्ट्री तो हिस्ट्री पर अधिक फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से तैयारी नहीं होनी चाहिए। आपका सबसे पहले ये काम करना है, सिलेबस देखने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद, तो क्वेश्चन जो ट्रेंड है उसको देखिए, और क्वेश्चन ट्रेंड में देखिए तीसरा पड़ाव है क्वेश्चन ट्रेंड को देखना। और जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका पहला चाहिए कि बैलेंस तैयारी कीजिए। आप बैलेंस तैयारी से ये फायदा होगा कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन को हल करेंगे कि आप सफल हो सकते हैं। यदि आप बैलेंस, आपकी तैयारी बैलेंस नहीं होती है तो आप देखते होंगे या आप देखेंगे कि आप 2 क्वेश्चन से, 4 क्वेश्चन से, 5 क्वेश्चन से पीटी में सफल नहीं हो पाते आप। इसलिए आपकी तैयारी होनी चाहिए बैलेंस, अर्थात बैलेंस तैयारी करें, सभी पेपर को बराबर महत्व दें आरंभ में। उसके बाद तब देखिए अब क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए। तो क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है यह भी आपको तैयारी करने से पहले सही तरीका से जानकारी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग अभी जो एग्जाम हो रही है उस पर बात करेंगे। पिछले में जो पूछा जा रहा था, जो पहले एग्जाम हो चुकी है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर बात न करके वर्तमान में एट प्रेजेंट में जो भी परीक्षाएं हो रही है या जो पीटी का एग्जाम हो रहा है बीपीएससी के थ्रू, उस पर बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन का ट्रेंड देखिएगा आप, तो अभी करेंट अफेयर्स रहता है, दूसरा स्थान पर आपका साइंस रहता है, इंडियन हिस्ट्री है, चौथा स्थान पर बिहार है। पहले क्या था, पहले जो भी बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी के पीटी का आयोजन किया गया है, जो परीक्षा आयोजन की गई है उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से आता था, 40 क्वेश्चन आता था। पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, करेंट अफेयर्स बहुत कम रहता था। लेकिन अभी जो भी एग्जाम
62वीं के बाद जो भी एग्ज़ाम आयोजित की गई है बीपीएससी के थ्रू, उसमें सबसे अधिक करंट अफेयर्स रहता है, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन। उसके बाद साइंस रहता है। पहले जो भी एग्ज़ाम हुई है, आप क्वेश्चन देखते होंगे या देखेंगे, उसमें सबसे अधिक इंडियन हिस्ट्री से रहता था। लेकिन अभी जो वर्तमान में एग्ज़ाम हो रही है, उसमें लगभग 25 क्वेश्चन रहता है, और बिहार से 20 क्वेश्चन रहता है। इस तरह से पहले जो भी एग्ज़ाम हुई है बीपीएससी पीटी का, उसका ट्रेंड देखेंगे, और वर्तमान में जो एग्ज़ाम हो रही है, आयोजित की जा रही है, उसका ट्रेंड देखेंगे तो चेंज कर गया है। तो वर्तमान में सबसे अधिक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहता है, दूसरा साइंस से रहता है, तीसरा पेपर इंडियन हिस्ट्री आपका है 25 क्वेश्चन, और चौथा है बिहार आपका है। अर्थात 100 के आसपास, 110 के आसपास सिर्फ यहाँ से आपका क्वेश्चन रहता है। और ये चारों जो पेपर है, बोलिए आपको पहले बोल सके बैलेंस तैयारी कीजिए, लेकिन अभी जो ट्रेंड चेंज है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है कल भी रहेगा, वो बीपीएससी के ऊपर है। तो हो सकता है कि आगे चल करके करंट अफेयर्स की संख्या को कम कर दे, फिर हिस्ट्री को बढ़ा दे, साइंस को कम कर दे, बिहार को कम कर दे, और अदर पेपर को बराबर कर दे। इसलिए इसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो ट्रेंड है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो ट्रेंड है उसमें सबसे अधिक करंट अफेयर्स का है, उसके बाद साइंस का है, इंडियन हिस्ट्री का है, और बिहार का है। मतलब इस तरह से अभी ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है आपका, और मैथ। मैथ हमेशा आपको 10 क्वेश्चन रहता है, ये फिक्स है। तो इसलिए मैथ हमेशा 10 रहा है, चाहे पहले एग्ज़ाम हुई हो या अभी वर्तमान में चल रही हो। बाकी अभी के एग्ज़ाम में इधर से कुछ कम कर दिए गए हैं क्वेश्चन को। तो इस तरह से आपको 150 क्वेश्चन रहेगा। अब आपको पहले ही बोल चुके हैं कि सबसे बेहतर तरीका है बैलेंस रखना, अपने पेपर को बैलेंस रखना, बैलेंस तैयारी करना। ये आपको जो सालों भर आप तैयारी करते हैं या पढ़ते हैं या स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले पूरे पेपर को बैलेंस बनाइए। अब एग्ज़ाम के टाइम में आपका रणनीति क्या होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन ट्रेंड के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। मतलब तैयारी आपका पूरा पूर्णतः बैलेंस होना चाहिए। ये पहले समझ लिए कि पूर्णतः बैलेंस होना चाहिए आपको, कि कभी भी यदि ट्रेंड चेंज हो तो उसका लाभ आपको मिल सके। तो इसीलिए बार बार हम बैलेंस तैयारी पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि बिना बैलेंस तैयारी के आप यदि क्वेश्चन के जो ट्रेंड अभी है वर्तमान में उसके आधार पर तैयारी करके जा रहे हैं, और कभी हुआ क्या कि उलट दिया उस ट्रेंड को, तो वहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा, आपका बेहतर एग्जाम नहीं जा सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बेहतर मतलब आपका जो तैयारी का रणनीति होना चाहिए, बैलेंस तैयारी होना चाहिए। उसके बाद आप जो फोकस पेपर हो जाएगा आपका, जो ट्रेंड है अभी का एग्जाम का ट्रेंड है, उसके अनुसार तब आप फोकस कीजिए किस पर, सबसे अधिक करंट अफेयर्स पर, साइंस पर कीजिए, इंडियन हिस्ट्री पर कीजिए, बिहार कीजिए, और इधर भी आप अपना समय उसी के अनुसार निकाल लें। और हर हाल में अभी का जो कट ऑफ जा रहा है, अभी के जो पीटी के एग्ज़ाम दिए होंगे आप, 2-4 एग्ज़ाम से देख रहे होंगे आप, लगातार कट ऑफ बढ़ रहा है। अब
अब आपको हर हाल में 75% क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, और इसे यदि कम हल करते हैं तो आप पीटी में सफल नहीं हो पाइएगा, क्योंकि अब पिछले बार आप देखे होंगे 107-8 कटअप गया है जनरल का। तो इस तरह से आपको पूर्ण रूप से सफल होने के लिए 75% बनाना पड़ेगा, जिसमें और 75% कन्फर्म होना चाहिए। बीपीएससी का जो आंसर की रहता है उसको माइनस करने के बाद 100 कम से कम 107-8 आपका होना चाहिए। यह ध्यान देकर तैयारी कीजिएगा। यह ध्यान देकर आप रखेंगे कि हर हाल में हमको 110 तक सही होना चाहिए बीपीएससी के आंसर की के बगैर, अर्थात बीपीएससी के आंसर की को माइनस करके उसमें से जो भी डिफरेंस होता है आपका आंसर, उसमें से जो भी प्लस माइनस होने के बाद आपको कम से कम 110 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। यदि आप इसे कम बना रहे हैं तो आप फंस सकते हैं, आपका रिजल्ट फंस सकता है। तो इसके लिए आपका वही बार बार बतला रहे हैं कि करंट अफेयर्स का दायरा बढ़ा कर रखिएगा, और हर हाल में इसमें 80% भी बना सकते हैं, 90% भी बना सकते हैं। करंट अफेयर्स में आप 90% तक सही बना सकते हैं। तो बेहतर से तैयारी इसको करेंगे, और ये सारे जो भी पेपर है उसमें कम से कम 75% बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें यदि आप 80 से 90% बना लेते हैं तो प्लस आप हो जाएंगे। उसके बाद इधर 70 से 75% कर दीजिए, फिर इसमें भी 70 से 75%, इधर भी 70 से 75%। उसी तरह से इस समय भी आप 70 से 75% हल करने का प्रयास करेंगे, तो आपका 160, 107, 8, 110 तक आपका आ जाएगा मार्क्स। 110 जो ही आपका बीपीएससी के आंसर की से माइनस प्लस करके बच जाता है तो आप पूर्ण रूप से सेफ हो जाते हैं। तब आप निश्चिंत होकर के आप बीपीएससी के मेंस में लग सकते हैं। यदि आपका मार्क्स यदि 100 है, 101, 2 है, जैसे एग्ज़ाम देने के बाद जैसे आप मार्केट के आंसर से मिलाते हैं, तो वो सेफ नहीं है। आपको हर हाल में बीपीएससी के आंसर की से मिलाने के बाद आपको 110 सभी प्लस माइनस करने के बाद 110 सही होना चाहिए। आप यदि इसको 120 तक भी ले जाते हैं तो सही। 120 में क्या होगा कि आपका यदि बीपीएससी के आंसर की से 10 क्वेश्चन यदि माइनस भी होता है फिर भी आपको बचेगा 110, तो वहाँ पर आप पूर्ण रूप से सेफ हो जाते हैं। इसलिए आप बीपीएससी पीटी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह मान के चलिए कि आपको हर हाल में 110 सही बनाना है, और 110 तभी आप बनाइएगा जब आपका बैलेंस तैयारी हो, बेहतर तैयारी हो। यदि आपका बैलेंस तैयारी नहीं है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं कि किसी पेपर पर अधिक फोकस कर रहे हैं, किसी पर कम कर रहे हैं, तो आपका वो बैलेंस तैयारी नहीं होगी। यदि बैलेंस तैयारी नहीं है तो आप किसी भी परिस्थिति में आप 110 सही नहीं कर सकते हैं। 110 सही करने के लिए हर हाल में आपका बैलेंस तैयारी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो वर्तमान में क्वेश्चन का ट्रेंड है उसको भी ध्यान में रख करके तैयारी करना चाहिए, तभी आप 110 बना सकते हैं। तो इस तरह से आज जो चर्चा की है बीपीएससी की पीटी की तैयारी कैसे करें, उसमें आपको हमने सिलेबस बतलाया कि कौन कौन सा पेपर पढ़ना आपको है। उसके बाद मैंने बताया क्वेश्चन कितना रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे समय दी जाएगी, और यहाँ बीपीएससी में कोई निगेटिव नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का तनाव नहीं है। दूसरा, हम आपसे फिर बात किए क्वेश्चन का ट्रेंड पर। तो पहले के जो क्वेश्चन था, जो पहले
क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ट्रेंड पर हम उतना बात नहीं किए, वर्तमान में जो ट्रेंड है उस पर बात किए और यह भी बतलाए कि आप किस तरह से आपकी अपनी तैयारी को बैलेंस रखें। दूसरा क्या है कि अभी जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना आपको है और हर हाल में आपको पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ है 60 से 62वीं से पहले आपका 70% बनाते था तो सफल हो जा रहे थे आप, उससे भी कम बना रहे थे तो सफल हो रहे थे। लेकिन वर्तमान में अभी जो चल रहा है, अभी जो भी रिजल्ट आ रही है उसमें आप देखेंगे जब तक 75% क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा, 108-10 यदि आपका सही नहीं है, बीपीएससी के आंसर की से मिलाते हुए उससे प्लस माइनस करते हुए यदि आपका 110 सही नहीं है तब तक आप सेफ नहीं है, तब तक आपका रिजल्ट फंसा हुआ है आपका। क्योंकि बहुत बार आप देखते होंगे कि आंसर की आया फिर उसमें सुधार होता है तो उसमें से बहुत सारे आपका जो सही है वो माइनस हो आता है, कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। उसके कारण क्या होता है, कभी कभी आपको 1-2 नंबर से आपका रिजल्ट रुक जाता है। तो रिजल्ट रुके नहीं, आप एग्ज़ाम दें और इतना अधिक बना ले कि प्लस हो या माइनस हो उससे आपका रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप हर हाल में 110 क्वेश्चन सही करें आप, और 110 क्वेश्चन आपका 150 में सही रहेगा तो हर हाल में आप सफल हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जब 110 सही रहेगा आपका बीपीएससी के आंसर की से, तो 1-2 ऊपर नीचा भी होगा, 2 यदि गलत होगा तो 2 सही भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो वहाँ भी आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी। और जब आपका पीटी में स्कोर अधिक रहेगा तो स्वाभाविक है कि मेंस आप बिना तनाव के पढ़ेंगे, आप तैयारी करेंगे, क्योंकि मेंस में मैक्सिमम जो समय दे रहा है वर्तमान में बीपीएससी के द्वारा दी जा रही है 3 महीना का। तो यदि शुरू से यदि आप नहीं लगते हैं, आप सोचते हैं कि हम पीटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो आपका तैयारी नहीं हो पाएगी। तब आप समझिए कि आपका वो जिस साल आप पास भी करते हैं, यदि पीटी के बाद आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस कोई गारंटी नहीं कि आप मेंस में सफल हो सकते हैं। इसलिए आप हर हाल में 110 स्कोर करें और उसके बाद मेंस के तैयारी में लग जाएंगे आपको, तो पूरा समय मिलेगा। यदि पहले से यदि मेंस का तैयारी है तो 5 महीना 6 महीना जो भी समय मिलता है पीटी के बाद, उसमें आपका मेंस का बेहतर तैयारी हो जाएगा और तब आप मेंस के रिजल्ट के लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं। इसलिए आज हम लोग जो बात की है बीपीएससी की पीटी की तैयारी कैसे करें, इस वीडियो को जो भी न्यू कमर है या जो स्टूडेंट असफल हो जा रहे हैं 2-4 नंबर से, ज़रूर देखें और इससे आपको बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप अपने रणनीति को चेंज करेंगे। आपको यदि कहीं कोई कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से आज के वीडियो में आपका बीपीएससी की पीटी की तैयारी कैसे करें उस रणनीति पर चर्चा की है, जिससे जो भी न्यू कमर स्टूडेंट है या जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है, उनको लाभ होगा। और आप देखेंगे इस रणनीति को अपनाते हैं तो आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। और साथ ही यदि जिन स्टूडेंट को बीपीएससी की तैयारी करना है वो मेरे कोचिंग से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। इस तरह से आज का जो क्लास है वो न्यू कमर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो रेगुलर पास नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को मेरे इस वीडियो से लाभ होगा। और इसी के साथ आज का क्लास बंद कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, किसी टॉपिक को लेकर के आएंगे। और इसी के साथ जो भी बीपीएससी का एक्सपीरियंस है या न्यू कमर है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो तैयारी कर रहे हैं 67वीं के लिए
उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।